नमस्कार, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं राजस्थान भूगोल की सीरीज़, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। आगे के कुछ पार्टों में अपने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की चर्चा की है। बाकी की जो बसी हुई जानकारियां हैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से अपन प्राप्त करेंगे। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट राजस्थान का भूगोल में जाकर के पहले की वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि आप कंटेंट को अच्छी तरीके से समझ सकें। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार के अंदर अपन ने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ में लगती है 1070 किलोमीटर, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। और आगे आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद में जो अंतर्राज्यीय सीमा आती है, जो राजस्थान के किन किन राज्यों से लगती है और कौन से ज़िलों का उनके साथ में संबंध है, किस प्रकार है, वो सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कितनी है 4850 किलोमीटर है। कुल जो 5920 किलोमीटर थी उसमें से 1070 किलोमीटर अपन पाकिस्तान के साथ में अध्ययन कर चुके, और पीछे 4850 किलोमीटर जो सीमा बची है उसकी चर्चा अपन अंतर्राज्यों के साथ में करेंगे। तो वो किस तरीके से सीमा लगती है वो मैं पहले आपके साथ में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है, आपको मैप के अंदर देखना है। मैप के अंदर आपको अच्छे से दिख रही होगी, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक आती है। ठीक है, अब बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के 5 राज्यों के साथ में लगती है। राजस्थान 5 राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, जो 1600 किलोमीटर की सीमा निर्धारित होती है, और फिर हरियाणा जो 1262 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है। फिर बात करें गुजरात की तो 1022 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है। फिर बात करें उत्तर प्रदेश की तो ये करता है 877 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। फिर बात करें पंजाब की तो पंजाब करता है 89 किलोमीटर का निर्धारण। ठीक है, अब आगे देखें राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के साथ में सीमा का निर्धारण किस तरीके से होता है, कौन से ज़िले इनकी सीमा का निर्धारण करता है। तो डायरेक्ट मेथड में अपन शुरू कर लेते हैं। अब आगे देखेंगे राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ में सीमा का निर्धारण किस तरीके से होता है, और कौन कौन से ज़िलों का राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ में संबंध है, और मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले जो है वो राजस्थान के संबंधित है। देखो, राजस्थान के 10 ज़िले और मध्य प्रदेश के 10 ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। देखो, राजस्थान के 10 ज़िले और मध्य प्रदेश के 10 ज़िले, दोनों तरफ से 10 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और कितने किलोमीटर की सीमा है, तो 1600 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ज़िले हैं, कहाँ से हैं। देखो, अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मैं इस थोड़ा मैप को जूम कर लेता हूँ। और मध्य प्रदेश कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारां, बारां के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में यहाँ बांसवाड़ा तक। ये जो सीमा स्थिति निर्धारित होती है ये होती है मध्य प्रदेश के साथ में, और जिसकी कुल जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा का निर्धारण करती है। तो राजस्थान के कौन से ज़िले, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और उधर मध्य प्रदेश से बात करें तो नीमच, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ ज़िले हैं वो राजस्थान के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। आगे देखें सर्वाधिक सीमा का निर्धारण और कम सीमा का निर्धारण, यानी ये जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, इसमें राजस्थान की ओर से सर्वाधिक सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है, और मध्य प्रदेश की ओर से सर्वाधिक सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है, कम सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है, और उधर से कम सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है। तो वो चीज़ें देखो, सर्वाधिक सीमा का निर्धारण झालावाड़ का, जो झालावाड़ ज़िला है वो मध्य प्रदेश के साथ में सबसे अधिक सीमा का निर्धारण करता है। देखिए कहाँ पे कर रहा है, ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होने के बाद में ये इतना, तो ये झालावाड़ ज़िला जो है मध्य प्रदेश के साथ में सबसे अधिक सीमा का निर्धारण करता है।
और उधर मध्य प्रदेश से नीमच जो है वो राजस्थान के साथ में सबसे अधिक सीमा का निर्धारण करता है। उसके बाद में बात कर रहे हैं कम सीमा का निर्धारण। कम सीमा का मतलब है सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो राजस्थान की तरफ से सबसे कम सीमा लगती है भीलवाड़ा की, और उधर से जो लगती है वो झाबुआ की लगती है। अब भीलवाड़ा की कहाँ कम लगती है वो मैं आपको मैप के अंदर बता देता हूँ। देखो ये जो ज़िला है ये विखंडित ज़िला है, ये विखंडित ज़िला है। यहाँ पे ये चित्तौड़गढ़ का भाग है और ये चित्तौड़गढ़ का भाग है। आपको थोड़ा सा यहाँ दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये भीलवाड़ा का है। तो भीलवाड़ा जो है सबसे कम सीमा का निर्धारण करता है, और किसके साथ में कम सीमा का निर्धारण करता है, तो मध्य प्रदेश के साथ में सबसे कम सीमा का निर्धारण करता है। और यहीं पर नज़दीक ज़िला मुख्यालय जो है वो धौलपुर का है, और उधर से बात करें तो मंदसौर का है, और दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो भीलवाड़ा का है, और उधर से बात करें तो रतलाम का है। यानी ये अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जो ज़िले हैं उन पर स्थित जिला मुख्यालय की बात की जा रही है। तो इनके अंदर बात करें तो सबसे नज़दीक तो धौलपुर का है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मंदसौर का है, और वापस दूर की बात करें तो राजस्थान में तो भीलवाड़ा का हो जाएगा और उधर रतलाम का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे राजस्थान तथा हरियाणा की सीमा, यानी राजस्थान राज्य तथा हरियाणा के साथ में कितनी सीमाएं। तो देखो राजस्थान के निम्न 7 जिले हरियाणा के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जिसमें हनुमानगढ़, देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैप लेते हुए हनुमानगढ़ के बाद में चूरू के बाद में झुंझुनू के बाद में सीकर के बाद में जयपुर के बाद में अलवर, और अलवर के बाद में ये आपका यहाँ पे भरतपुर तक। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हनुमानगढ़ के बाद में ये आपका चूरू के बाद में ये आपका झुंझुनू, और ये सीकर, ये जयपुर, ये अलवर और ये भरतपुर, यहाँ तक हरियाणा के साथ में इसकी सीमा लगती है। ठीक है, हरियाणा के साथ में सीमा का निर्धारण होता है, और किस तरीके से होता है, तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। बाद में बात करें हरियाणा के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो हरियाणा के ज़िले में बात करेंगे तो सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है। ये ज़िले जो है वो हरियाणा के राजस्थान के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है ना, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और नूंह, ये ज़िले हरियाणा के जो है ये इसके साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। तो अपन ने देखा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में सीमा, और इनके बीच में जो सीमा है वो है 1262 किलोमीटर। ठीक है ना, ये जो है वो 1262 किलोमीटर है, और 7 ज़िले ये आपके मैंने बता दिए। और इनमें बात करें सर्वाधिक सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो हनुमानगढ़ करता है। ये यहाँ पे हनुमानगढ़ की स्थिति है, ये हनुमानगढ़ करता है, और उधर से बात करें तो महेंद्रगढ़ करता है। तो यहाँ आप गढ़गढ़ याद रख सकते हैं, यहाँ से हनुमानगढ़ और उधर से महेंद्रगढ़। और कम सीमा का निर्धारण बात करें तो जयपुर करता है, ये आपका जयपुर, यहाँ पे सबसे कम सीमा का निर्धारण आप जयपुर करता है। और उधर से बात करें तो फतेहाबाद है जो सबसे कम सीमा का निर्धारण करता है। और नज़दीक मुख्यालय की बात करें तो हनुमानगढ़, और दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो जयपुर, और उधर से बात करें तो महेंद्रगढ़ और भिवानी। ठीक है, आगे बात करेंगे राजस्थान तथा गुजरात के साथ सीमा, और राजस्थान तथा गुजरात के साथ जो सीमा है वो है 1022 किलोमीटर। ठीक है ना, 1022 किलोमीटर है। और राजस्थान के 6 ज़िले और गुजरात के 6 ज़िले आपस में सीमा का निर्धारण करते हैं। ये राजस्थान के संदर्भ में बहुत अच्छी बात है कि जितने राजस्थान के लग रहे हैं उतने ही उधर से ही लग रहे हैं। ठीक है ना, राजस्थान के 6 ज़िले गुजरात के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसमें अपन बात करें ये बाड़मेर के बाद में जालोर के बाद में सिरोही के बाद में उदयपुर, इट्स माई फेवरेट सिटी, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा, यहाँ तक। ठीक है ना, तो ये तो थी इसकी निर्धारण स्थिति। और आगे बात करें तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये है ज़िले जो है वो गुजरात के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। और गुजरात के कौन से ज़िले हैं, अरावली, देखो अरावली एक पर्वतमाला भी है, अरावली एक गुजरात का ज़िला भी है। अरावली, महिसागर, कच्छकारण, बनासकांठा, साबरकांठा और दाहोद, ये ज़िले जो है गुजरात के साथ में संबंध स्थापित करते हैं। अब बात करें सर्वाधिक सीमा का निर्धारण कौन कर रहा है, तो उदयपुर, और कम सीमा का निर्धारण की बात करें तो बाड़मेर। तो यहाँ आप देखेंगे तो उदयपुर जो है सबसे अधिक निर्धारण कर रहा है। कम बात करें बाड़मेर की तो यहाँ तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है इधर, तो ये जो इतनी सी जगह बसती है यही निर्धारित करती है, तो कम सीमा होगी बाड़मेर की। और उधर से बात करें गुजरात की तरफ से तो बनासकांठा और कच्छकारण। और जिला के नज़दीक मुख्यालय कौन सा है, तो डूंगरपुर, और ज़िले से दूर मुख्यालय की बात करें तो बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर का तो जिला मुख्यालय यहाँ तक पड़ जाता है तो थोड़ा दूर रहता है। ठीक है ना, यहाँ तो दूर जिला मुख्यालय है बाड़मेर। फिर बात करें बनासकांठा और कच्छकारण उसकी तरफ से। ठीक है, और आगे बात करें राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, यानी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा निर्धारण किस तरीके से है, तो राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच में जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है,
877 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर लगती है। और राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, भरतपुर धौलपुर और मथुरा आगरा। ये यहाँ पे ये भरतपुर और ये धौलपुर, यहाँ जो सीमा का निर्धारण करने वाले ज़िले हैं वो इधर मथुरा और आगरा उत्तर प्रदेश के आ गए, और यहाँ बने भरतपुर और धौलपुर आ गया। और इनमें कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक सीमा का निर्धारण भरतपुर करता है, उधर से आगरा करता है। इधर कम सीमा का निर्धारण धौलपुर करता है, उधर से मथुरा करता है। और नज़दीक जिला मुख्यालय भरतपुर का है, उधर मथुरा का है। और दूर जिला मुख्यालय बात करें तो धौलपुर और उधर आगरा का है। ये तो थी राजस्थान की स्थिति उत्तर प्रदेश के साथ में। अब बात करें राजस्थान की स्थिति पंजाब के साथ में। देखो, राजस्थान तथा पंजाब के बीच में जो सीमा लगती है वो 89 किलोमीटर की है, 89 किलोमीटर है। और राजस्थान के 2 ज़िले और पंजाब के भी 2 ज़िले। तो राजस्थान के कौन से ज़िले? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब के 2 ज़िले फजिल्का और मुक्तसर राजस्थान के साथ में 89 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करते हैं। और सर्वाधिक सीमा का निर्धारण बात करें तो श्रीगंगानगर, उधर से बात करें तो फजिल्का है। और कम सीमा का निर्धारण करें तो हनुमानगढ़ और उधर से मुक्तसर है। नज़दीक जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर और उससे नज़दीक फजिल्का, और उससे मतलब जिला दूर मुख्यालय है वो हनुमानगढ़ है, और उस तरफ से बात करें तो मुक्तसर है। तो ये थी राजस्थान की स्थिति जो जिलों के साथ में संबंध बताती है। हमने अध्ययन किया राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो 4850 किलोमीटर है, और राजस्थान के 5 राज्यों से संबंधित है। 5 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश की जो 1600 किलोमीटर लगती है, ठीक है। फिर लगती है हरियाणा की जो 1262 किलोमीटर है। फिर लगती है गुजरात की जो 1022 किलोमीटर है। फिर लगती है उत्तर प्रदेश की जो 877 किलोमीटर है। फिर लगती है पंजाब की जो 89 किलोमीटर है। अब आगे बात करते हैं, वापस इसी को ही रिवीजन में देख लेते हैं। मैंने थोड़ा अच्छे से पिक वगैरह डाल के इसको ऐड किया है। तो देखो, अपन ने देखा था राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 अलग है और एक 4850 अलग है। 1000 जो है वो इंटरनेशनल लाइन है, ठीक है ना। इंटरनेशनल लाइन है जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, जिसको अपन रेड क्लिफ नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरी है वो है अंतर्राज्यीय, जो मध्य प्रदेश के साथ में, हरियाणा के साथ में, गुजरात के साथ में, यूपी के साथ में और पंजाब के साथ में। 1600 किलोमीटर, 1262, 1022, 877 और 89 किलोमीटर। ये अवरोही क्रम है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको इस तरह बता देता हूँ पाकिस्तान वाली, वापस अपने रिवीजन भी हो जाएगा। तो पाकिस्तान की हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर के श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और बाड़मेर के शाहगढ़ तक आती है। 1070 किलोमीटर है, जिसमें 210 किलोमीटर गंगानगर की, 168 बीकानेर की और 464 है वो जैसलमेर की है जो हाईएस्ट है, और 228 है वो बाड़मेर की है। कौन कौन से ज़िले हैं? बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमियर खां, फिर गोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, अमरकोट और थारपार जो ज़िले हैं वो लगते हैं इसके साथ में। तो पंजाब प्रांत के वो ऊपर 3 ज़िले जो दिए हुए हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमियर खां, और बाकी के जो नीचे है वो सिंध प्रांत के ज़िले हैं, ठीक है। कुल 9 ज़िले हैं पाकिस्तान के, और राजस्थान के 4 ज़िले, और सबसे अधिक जिसमें लगती है वो लगती है जैसलमेर की, और सबसे कम लगती है वो लगती है बीकानेर की। ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात। अब आगे बात करते हैं अपन अंतर्राज्यीय सीमा की। तो ऊपर से चलते हैं, ऊपर से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो, यहाँ अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ हिंदूमल कोट से पंजाब के साथ में सीमा लगती है अंतर्राज्यीय, जो लगती है 89 किलोमीटर, जो फजिल्का और मुक्तसर 2 ज़िले हैं। फजिल्का और मुक्तसर शायद 2 ज़िले हैं, जिसमें राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। फिर बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और कौन कौन से ज़िले जिसमें बात करें अपन? हनुमानगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़, चूरू के बाद में बात करें झालावाड़, झुंझुनू की, और उसके बाद में बात करें सीकर की, और सीकर के बाद में बात करें जयपुर के बाद में बात करें अलवर की। तो ये ज़िले हैं वो लगते हैं हरियाणा के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। और कितनी किलोमीटर है? 1262 किलोमीटर है। और उधर से बात करें तो सिरसा, फतेहगढ़, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। और इसकी ट्रिक भी आप याद रखना चाहें तो जय भजो हनुमान शेखावटी आए, जैसे जयपुर, भजो से भरतपुर, हनुमान से हनुमानगढ़, और शेखावटी के अंदर 3 ज़िले हैं, झुंझुनू, सीकर और चूरू, आए से अलवर। अगर आप ट्रिक से याद नहीं रख पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर 5 से 6 बार आप मैप को रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा। उत्तर प्रदेश की यहाँ से शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है, जो अलवर से शुरू होकर के, अलवर नहीं, भरतपुर से शुरू होकर के धौलपुर तक आती है। और कौन कौन सी है? तो देखिए, यहाँ मथुरा और आगरा जो 877 ये 877 किलोमीटर सीमा लगाती है, जो तो यहाँ पे तो आ गया अपना भरतपुर, यहाँ पे आ गया धौलपुर। उसके बाद में शुरू हो जाती है मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर जो सबसे लंबी है, तो ये यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले धौलपुर के बाद में करौली के बाद में सवाईमाधोपुर के बाद में कोटा के बाद में बारा के बाद में झुंझुनू के बाद में फिर से कोटा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर थोड़ा सा भीलवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा।
ठीक है ना, यहाँ तक लगती है। और मैं आपसे प्रश्न करूँ कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा का निर्धारण करता है, तो आप बता सकते हैं आराम से यहाँ पे ये कोटा जो है ये यहाँ पे 2 बार सीमा का निर्धारण कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो देखिए पहला तो ये यहाँ पे और दूसरा ये यहाँ पे सीमा का निर्धारण कर रहा है। तो कोटा जो है मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा का निर्धारण कर रहा है। और ये मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं ये राजस्थान के संबंध स्थापित करते हैं। और इनको याद रखने की जो ट्रिक है वो इस तरीके से, देखो राजस्थान के जिले संकोची प्रबंध भी झाबा लाया 6 से। अगर आप यहाँ से अगर याद रखना चाहें ना कि मेरे को याद रखने ज़िले से सवाई माधोपुर, को से कोटा, ची से चित्तौड़गढ़, प्र से प्रतापगढ़, ब से बारां, फिर द से धौलपुर, कै से कोटा, फिर यहाँ से के बी से भीलवाड़ा, जैसे झालावाड़, और बा से फिर ब से बांसवाड़ा। ठीक है, और इधर के ये सारे ज़िले हो गए। और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है जो डूंगरपुर के तो दक्षिण से गुजर रही है और मध्य प्रदेश के मध्यम से गुजर रही है। और फिर बात करें गुजरात के साथ में, तो देखो गुजरात की सीमा यहाँ से शुरू होकर के बांसवाड़ा से और यहाँ तक जाती है। तो कौन कौन से ज़िले, थोड़ा सा बाड़मेर हो गया, फिर जालोर, फिर सिरोही, फिर उदयपुर, फिर डूंगरपुर, और फिर थोड़ा सा बांसवाड़ा तक आ जाता है। और इसकी ट्रिक है जाली बाबा उसी डूंगरपुर गया। ठीक है, तो और उधर से याद रखो दाऊद, महिसागर, अरावली और साबरकांठा और बनासकांठा। और जो इसकी टोटल जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है गुजरात के साथ में, तो गुजरात के साथ में सीमा जो लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये थी राजस्थान की स्थिति किसके साथ में, राज्यों के साथ में, एक बार पूरे मैप के साथ में। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से याद रखें कि राजस्थान के ज़िले कौन कौन से हैं। पहले तो आप उससे याद कर लें, उससे याद करने के बाद में ये आपका हो गया मैप ट्रिक। ठीक है ना, मैप ट्रिक जिसके माध्यम से आप अच्छे से अपने दिमाग के अंदर डायग्राम बना सकते हैं कि कौन से ज़िले की स्थिति कहाँ पे है। अब बात करें राजस्थान के अंदर, आगे देखें तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33 है और राज्य के सीमावर्ती जिले 25 है और राज्य के अंतर्वर्ती जिले बात करें तो 8 है। राज्य के अंतर्राज्यीय जिले हैं 23 है और केवल अंतर्राज्यीय जिले वो 21 है। तो किस तरीके से, देखो राज्य में कुल जिलों की संख्या कुल जिलों की संख्या 33 अपन बात कर चुके। राज्य के सीमावर्ती जिले कौन से हैं, तो देखो सीमावर्ती का मतलब है यहाँ ये जो सीमा बना रहे हैं ना पूरी, ये जो सीमावर्ती ज़िले हैं वो टोटल कितने हैं, ये 25 आप गिन के देख लेना, 25 ज़िले। और उसमें बात करें राज्य के अंतर्वर्ती ज़िले कितने हैं, अंतर्वर्ती ज़िले का मतलब है ऐसे ज़िले जो किसी अन्य राज्य या फिर राष्ट्र के साथ, यानी अन्य राष्ट्र के साथ में संबंध स्थापित नहीं करते हैं या सीमा नहीं बनाते हैं, यानी लैंडलॉक कंट्री है वो। लैंडलॉक ज़िले हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, सिर्फ ज़िलों के साथ में सीमा बनाते हैं, वो 8 ज़िले हैं। और राज्य के अंतर्राज्यीय ज़िले की बात करें तो 23। अंतर्राज्यीय का मतलब है कि वो ज़िले जो सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो 2 निकाल देंगे, जैसलमेर और बीकानेर को, जो तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हो गए, 23। और केवल अंतर्राज्यीय बनाने वाले ज़िले कितने हो गए, 21। क्यों, क्योंकि 4 निकाल देंगे, क्योंकि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर ये अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। तो इन चारों को निकाल देंगे। बात किसकी की जा रही है, सिर्फ केवल अंतर्राज्यीय की बात की जा रही है, तो 21 होगा। और केवल उसमें पूछा जाए कि राज्य के अंतर्राज्यीय ज़िले कितने हैं, तो 23 होगा। राज्य के अंतर्वर्ती ज़िले कितने हैं, तो 8 होगा। और राज्य के सीमावर्ती ज़िले कितने हैं, तो 25 होगा। और कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो 2 ज़िले हैं। कौन कौन से, श्रीगंगानगर जो पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा निर्धारण करता है, और बाड़मेर जो गुजरात और पाकिस्तान के साथ में सीमा का निर्धारण करता है। और राज्य के 4 ज़िले ऐसे हैं दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। देखो हनुमानगढ़, ऊपर बात करें हनुमानगढ़ जो पंजाब और हरियाणा के साथ में, फिर बात करें भरतपुर की जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में है, फिर बात करें धौलपुर की जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में है, फिर बात करें बांसवाड़ा की जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में संबंध या सीमा का संबंध स्थापित करते हैं। तो ये थी सामान्य जानकारी इससे संबंधित। अब कुछ प्रश्न बनते हैं इनसे संबंधित कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो जिले में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जो है 520 किलोमीटर झालावाड़ से लगती है। देखो अपन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर पढ़ रहे थे ना कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सर्वाधिक जैसलमेर से लगती है 468 किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार जिले की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है वो कौन बनाता है, झालावाड़ बनाता है 520 किलोमीटर। किस राज्य से बनाता है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वो कौन बनाता है, बाड़मेर बनाता है 14 किलोमीटर। और उसके बाद में कौन बनाता है, भीलवाड़ा बनाता है। देखो यहाँ पे बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर ये यहाँ तक ही बनाता है,
और भीलवाड़ा की बात करें तो ये यहाँ पे यही बनाता है। तो ये दोनों जिले हैं वो सबसे कम सीमा का निर्धारण करते हैं अंतर्राज्य के अंदर। तो बाड़मेर की तो 14 किलोमीटर है और भीलवाड़ा की 16 किलोमीटर है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिले जो है पाली व नागौर है। प्रथम स्थान पर पाली है, उसके बाद में है नागौर है। तो देखो पाली 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। कौन कौन से जिले हैं? अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। जिले आप 3-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे कि पाली जो है वो केवल एकमात्र ऐसा जिला है जो 8 जिलों के साथ में सीमा का निर्धारण करता है, जो अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद है। और उसके बाद में 7 जिलों के साथ में सीमा का निर्धारण करता है नागौर। और कौन कौन से ज़िले? जो अजमेर, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर, चूरू, सीकर और जयपुर के साथ में सीमा का संबंध स्थापित करता है। मुख्य भूमि से अलग जिले कौन से हैं? तो मुख्य भूमि से अलग जो जिले हैं वो अजमेर और चित्तौड़गढ़ है। कैसे हैं? देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अजमेर की, तो देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना अजमेर का, ये मुख्य भूमि से अलग है। और ये पूरा चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ का ये जो क्षेत्र है ये मुख्य भूमि से अलग है, और बीच में थोड़ा सा भाग भीलवाड़ा का आ जाता है। तो इनको कहते हैं मुख्य भूमि से अलग जिले। कितने हैं? तो मुख्य भूमि से अलग जिले 2 हैं, जिनको अपन विखंडित जिले भी कहते हैं। ठीक है ना, विखंडित जिलों के अंदर 2 है, एक तो चित्तौड़गढ़ है और एक अजमेर है। और इनमें एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जिला, यानी चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो किस जिले के द्वारा विखंडित है। और ये प्रश्न अपन ज़्यादा पढ़ते ही नहीं, अपन इतनी ही पढ़ते हैं कि मुख्य भूमि से अलग जिले कौन से हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़ पढ़ लिया, लेकिन किस जिले से विखंडित है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चित्तौड़गढ़ है वो किसके द्वारा विखंडित है? भीलवाड़ा के द्वारा विखंडित है। चित्तौड़गढ़ देखो किसके द्वारा विखंडित है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है? यहाँ पे बीच में कौन आ रहा है? भीलवाड़ा आ रहा है, तो भीलवाड़ा के द्वारा विखंडित है। और अजमेर की बात कर रही है तो अजमेर के बीच में कौन आ रहा है? राजसमंद आ रहा है, यहाँ राजसमंद आ रहा है। तो अजमेर तो राजसमंद के द्वारा विखंडित है, और भीलवाड़ा जो किसको विखंडित करता है? चित्तौड़गढ़ को विखंडित करता है। ठीक है, और ये जो लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है जो किसी के साथ में सीमा नहीं बनाते, उनकी क्या सीमा है? नंद राजो अपार बूट लायो। ठीक है ना, आगे देखो कोटा, चित्तौड़गढ़ एमपी से 2 बार सीमा का निर्धारण करते हैं। कोटा एवं चित्तौड़गढ़ राजस्थान के ऐसे जिले हैं 2 बार सीमा का निर्धारण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोटा देखो, यहाँ पे देखो ये कोटा है, यहाँ पे भी एमपी की सीमा लगती है, यहाँ पे भी एमपी की सीमा लगती है। फिर चित्तौड़गढ़ की बात करूँ मैं तो देखो चित्तौड़गढ़ यहाँ एक बार एमपी की सीमा बना लेता है, फिर ये एमपी की सीमा बनाता है। तो कोटा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा का निर्धारण करते हैं। फिर बात करें भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। नागौर सर्वाधिक 4 संभाग मुख्यालयों के साथ में सीमा बनाता है। तो ये भी आप जरूर याद रखें कि राजस्थान सर्वाधिक 4 संभाग मुख्यालयों के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है ना, और कौन कौन से संभाग मुख्यालयों के साथ में सीमा का निर्धारण करता है, किस तरीके से करता है, वो आप जब मानचित्र देखेंगे तो आपको मानचित्र में दिखेगा। एक तो दिख जाएगा आपको जोधपुर संभाग। ठीक है, जोधपुर संभाग, कौन कौन से संभाग हो गए? एक तो जोधपुर संभाग हो गया, दूसरा ऊपर बीकानेर संभाग हो गया, और फिर जयपुर संभाग हो गया, और फिर अजमेर संभाग हो गया। तो नागौर जो है कुल 4 संभाग के साथ में सीमा का निर्धारण करता है। कौन कौन सा? एक तो जोधपुर, और फिर ऊपर बीकानेर, फिर इधर पूर्व की तरफ जयपुर, और फिर नीचे की तरफ अजमेर संभाग के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा और राजस्थान के मध्य एक विवाद है। बिल्कुल, ये एक बार प्रश्न में पूछा गया था कि मानगढ़ पहाड़ी जो है वो किसके बीच में विवादित मुद्दा है। तो ये विवादित मुद्दा जो है वो मानगढ़ पहाड़ी गुजरात एवं राजस्थान के मध्य है। और राजस्थान का निकटतम बंदरगाह कौन सा है? कांडला, जो गुजरात के अंदर पड़ता है। तो ये राजस्थान की अपन ने सामान्य जानकारी प्राप्त की, यानी राजस्थान के अंतर्राज्यीय जिले जो राजस्थान के साथ में सीमा का संबंध स्थापित करते हैं। अब आगे देखें, वे जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। कौन से जिले? वे जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बिल्कुल बीच के अंदर स्थित है। वो टोटल 8 जिले हैं। कौन कौन से है? ट्रिक है, पारा अनाज की 2 बोरी टोंक से लाना, पा से पाली, रा से राजसमंद, ए से अजमेर, ना से नागौर, ज से जोधपुर, और दो से दौसा, और ब से बूंदी, फिर टा से टोंक। तो कौन कौन से ज़िले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ऐसे 8 ज़िले हैं। और उसकी ट्रिक क्या है? पारा अनाज की 2 बोरी टोंक से लाना, पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, दौसा, बूंदी और टोंक। राजस्थान का एकमात्र जिला जो 8 जिलों के साथ में सीमा स्थापित करता है वो है पाली। कौन सा जिला? पाली। जोशी राजा पहाड़ में अनार उगा, कौन सा जिला है? पाली है, जो 8 जिलों के साथ में सीमा संबंध स्थापित करता है। और उसके बाद में बात करें तो वो है नागौर, जो 7 जिलों के साथ में सीमा का संबंध स्थापित करता है। और नागौर एक ऐसा जिला है जो राज्य के
4 जो संभाग है उनके साथ में भी सीमा बनाता है। तो संभाग के बारे में मैं आपको बता चुका। और अब पाली की बात कर रहे हैं, तो पाली के अंदर कौन कौन से ज़िले? जोशी, राजा, बाड़मेर, अनारोगत। जो से जोधपुर, सी से सिरोही, राजसमंद, फिर जालौर, फिर बाड़मेर, फिर अजमेर, फिर नागौर और फिर उदयपुर। तो ये तो थे पाली के साथ में संबंध। फिर आगे बात करें राजस्थान के बड़े ज़िले क्षेत्रफल के अनुसार, तो राजस्थान के बड़े ज़िले क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो बड़े ज़िले सबसे पहले जैसलमेर 38,401 किलोमीटर। और फिर बात करें बीकानेर की तो 30,247 वर्ग किलोमीटर। फिर बात बाड़मेर की तो 28,387 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान के बड़े ज़िले हैं और जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर स्थित है। उसके बाद में छोटे जिलों की बात करें यानी आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में देखें तो सबसे बड़ा धौलपुर है जो 30-33 वर्ग किलोमीटर का है। फिर बात करें दौसा का तो यानी 3,432 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करें डूंगरपुर की तो 3,770 किलोमीटर। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो आप इस तरीके याद रख सकते हैं। सबसे पहले धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, ठीक है ना। ये स्थिति है छोटे जिलों की। और बड़े जिलों की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अब कुछ तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं इनके। तो देखो राजस्थान के 128 देश, राजस्थान है जो है 128 देश छोटे हैं, यानी इस विश्व में के मैप में जो जितने देश हैं उनमें राजस्थान है वो 128 देशों से बड़ा है। यानी राजस्थान से 128 देश ऐसे हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल से छोटे हैं। उसके बाद में देखें राजस्थान ब्रिटेन से 1/1 गुना बड़ा है। फिर बात करें राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। फिर राजस्थान नेपाल से 2/1 गुना बड़ा है। फिर राजस्थान इजराइल से 7 गुना बड़ा है। और फिलिस्तीन को मान्यता दे देने के बाद में 13 गुना बड़ा माना जाता है। और जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है। जर्मनी और जापान की जो क्षेत्रफल है उतना ही राजस्थान का है। और राजस्थान चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। तो ये राजस्थान की कुछ तथ्यात्मक जानकारी है। और आगे बात आती है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, ठीक है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत है वो 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के अंदर की गई थी। देखो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था अपन ने वैसे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था अपन जब राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे उस क्लास में देखा था कि हम राजस्थान को एकीकरण की दृष्टि से किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ अपन राजस्थान का संभागीय व्यवस्था और एकीकरण की थोड़ी विस्तृत व्याख्या करके इस पूरी जो अपनी सामान्य परिचय की जो क्लास रहेगी वो समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में देखें तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत है वो 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा एकीकरण के चौथे चरण में स्थापित की गई थी, ठीक है ना। ये राजस्थान के संभाग है। क्षेत्रफल के आधार पर संभागों का अवरोही क्रम जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर। और ये संभाग के जितनी भी क्वेश्चन वगैरह बनेंगे और क्या क्या चीज़ें रहेगी वो अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।